माहम अज़मीर की ज़िंदगी में इस किस्म की शामिल हो रही है कि उसके दिमाग में हर चीज़ ख़त्म करती जा रही है। यहाँ तक कि उम्मे आयशा का उसको बिल्कुल ही ख्याल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ माहम के ही गुन गाए जा रहे हैं। क्योंकि सरासर ये सब कुछ करने वाली ये एक औरत ही है, यानी कि नौशीन नौशीन शुरू से ही उम्मे आयशा को पसंद नहीं करती थी और बस चाहती थी कि किसी भी तरीके से ये सारा मामला रफ़ा दफ़ा हो जाए। सो वो जो चाहती थी वही हुआ है और वो ऐसा ही कर रहे और शदीद किस्म की नफ़रत करना शुरू कर देता है उम्मे आयशा से। उम्मे आयशा को तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो तो ऐसा चाहती ही नहीं थी, ना किसी का बुरा चाहती है और ना ही कुछ, लेकिन फिर भी ये लोग उसको चैन सुकून से जीने नहीं दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी ज़िंदगी को यानी कि मुहाल कर कर ही दम लेंगे। उम्मे आयशा काफ़ी परेशान है और कहती है, दादी जान पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अज़मीर मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। सारे मामलात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जिसकी टेंशन मुझे खाई जा रही है, जिस पर दादी उसको समझाती है कि फ़िक्र मत करो, सब कुछ तुम्हारा ही है और तुम्हारे हाथ में ही होगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और अज़मीर भी तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन उम्मे आयशा इस बात को तो बखूबी जान चुकी है कि अज़मीर जो है वो उसके साथ नहीं रहा, बल्कि उसके दिलो दिमाग पे सिर्फ़ और सिर्फ़ वो माहम ही सवार है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अज़मीर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाता है और उम्मे आयशा को हर बात पर इग्नोर करना चाहता है। उम्मे आयशा हंस मुस्कुरा कर हर चीज़ को सहती जा रही है और सोच रही है कि न जाने कब उसके हालात बदलेंगे, कब सारा मामला ठीक होगा। कुछ तो ऐसा होगा कि सब ख़त्म हो जाए। लेकिन अज़मीर आप देखेंगे कि खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहा है और खुद यही चाहता है और जो कुछ वो करना चाहता है वही कर रहा है, क्योंकि नौशीन भी इस चीज़ों में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और उसके दिलो दिमाग पर यही बात सवार है कि बस माहम को वो इस घर में लाएगी और ज़रूर लेके आएगी। कुट कुट कर मर रही है, उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। नौशीन के ताने सुन सुन कर उसका बुरा हश्र हो चुका है। नौशीन और दादी की तोंग चोंक अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि दादी जानती है कि नौशीन चैन से उम्मे आयशा को जीने नहीं दे रही और उसका जीना महाल करके सिर्फ़ और सिर्फ़ इस एक औरत ने ही रखा हुआ है। फिर कहेगी कि आखिर ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं आप, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कुछ तो सोचना चाहिए। ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ आप ज्यादती कर रही हैं। देख लीजिए, ये काम मत कीजिए। जिस पर अजमीर भी कहता है कि पता नहीं क्यों आयशा, तुम्हारी वजह से हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। मेरी माँ की इस घर में कोई इज्जत बाकी नहीं रही है। दादी जान बार बार उसको जलील करने की कोशिश कर रही हैं और ये सब कुछ जाहिर करवा रही हैं कि जैसे हम ही गलत हैं और तुम ही ठीक हो। लेकिन देखो, ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम माहम से जिस किस्म की हरकतें कर रही हो, ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम हमारे घर आए मेहमान के साथ इस किस्म का रवैया रखो। जिस पर उम्मे आयशा कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है और मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी है, या बिठा दी गई है कि मैं आप लोगों का बुरा कर रही हूँ या बुरा सोच रही हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, लेकिन ये बात याद रखना, जो माहम की जगह है इस घर में तुम्हारी नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और इसको काबू में करो और समझने की कोशिश भी करो कि जो हकीकत मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ इस पर तुम्हें अमल करना होगा, वरना जिंदगी काफ़ी ज़्यादा अजीरन हो सकती है। माहम की बेतकल्फियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को वो समझने लग गई और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वही सबसे आला किस्म की औरत है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जलील करने की कोशिश कर रही है नौशीन बार बार और उसको महसूस करवा रही है उम्मे आयशा को कि उसकी इस घर में कोई भी जगह नहीं है।
वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। हर वक्त री री, हर वक्त री री। मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर उम्मे आयशा टूट चुकी है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और वो सोचती है कि आखिर उसके लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल हो गया है। इन सब चीज़ों को हैंडल करना उसको बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन ये बात की समझ नशीन को नहीं आ पा रही है। वो बार बार माहम को आगे करके अजमीर की ज़िंदगी में धकेलने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ का अंदाज़ा उम्मे आयशा को हो चुका है कि ये सब कुछ जो हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। लेकिन अजमीर की बेतकल्फियाँ देख के वो बेचारी खामोश हो जाती है और उसको समझ आ जाती है कि नहीं भाई, ये ज़्यादा देर तक उसको टिकने नहीं देगा, क्योंकि वो जान चुकी है कि अजमीर वाकई में माहम को ही पसंद करता है और अजमीर की ज़िंदगी में इस बेचारी की कोई भी अहमियत नहीं है, क्योंकि वो ये चीज़ों को बार बार महसूस किए जा रही है। लेकिन फिर भी हंसती मुस्कुराती वक्त को गुजारने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेसूद उस बेचारी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। अभी अभी ताज़ा ताज़ा ज़ख्म अपनी माँ का खाकर बैठी है, लेकिन दादी के अलावा किसी को भी किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। अजमीर है तो सिर्फ और सिर्फ उसको माहम की टेंशन, और बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है कि बेचारी आयशा की ज़िंदगी पर क्या गुजर रही है और क्या क़यामत गिरी है उसके ऊपर। लेकिन अब देखेंगे कि दादी बार बार समझाने की कोशिश कर रही है नौशीन को और कहती है कि मुझे तुमसे इन सब बातों की तवक्का नहीं थी। तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, देखो मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ गई हूँ कि आखिर तुम करना क्या चाह रही हो। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी इन हरकतों की समझ नहीं है। मैं हर चीज़ को समझती हूँ, हर चीज़ को जानती हूँ। जिस पर नशीन आग बगोला हो जाएगी और कहेगी कि आखिर ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं आप, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कुछ तो सोचना चाहिए। ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ आप ज्यादती कर रही हैं। देख लीजिए, ये काम मत कीजिए। जिस पर अजमीर भी कहता है कि पता नहीं क्यों आयशा, तुम्हारी वजह से हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। मेरी माँ के इस घर में कोई इज्जत बाकी नहीं रही है। दादी जान बार बार उसको जलील करने की कोशिश कर रही हैं और ये सब कुछ जाहिर करवा रही हैं कि जैसे हम ही गलत हैं और तुम ही ठीक हो। लेकिन देखो, ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम माहम से जिस किस्म की हरकतें कर रही हो, ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम हमारे घर आए मेहमान के साथ इस किस्म का रवैया रखो। जिस पर उम्मे आयशा कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है और मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी है या बिठा दी गई है कि मैं आप लोगों का बुरा कर रही हूँ या बुरा सोच रही हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, लेकिन ये बात याद रखना, जो माहम की जगह है इस घर में तुम्हारी नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और इसको काबू में करो और समझने की कोशिश भी करो कि जो हकीकत मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ इस पर तुम्हें अमल करना होगा, वरना जिंदगी काफ़ी ज़्यादा अजीरन हो सकती है।